तो नरेशन के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझ लिया था कि आखिर किसी भी नरेशन को या स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, और उसमें हमने पर्सन को चेंज करना सीखा था और साथ ही साथ टेंस को चेंज करना भी सीखा था। लेकिन इस वीडियो में हम लोग टेंस के कुछ बचे हुए रूल्स के बारे में सीखेंगे कि आखिर टेंस को किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो ज्यादा बात ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए देखते हैं कि आज की वीडियो में हमारा जो रूल्स है वो ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए, तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए क्या आएगा भाई? कैन आएगा तो उसे किस में चेंज कर लेंगे? कुड में चेंज करेंगे। मे आएगा तो माइट में चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद इज आर एम के बाद टू और V1 आ रहा है, यानी कि टू इन्फिनिटिव आ रहा है और V1 आ रहा है तो उसको चेंज करेंगे वाज वर्ब में, टू और V1 में चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हैज हैव आ रहा है उसके साथ टू इन्फिनिटिव और V1 आ रहा है तो इसको हम चेंज करेंगे हैड, टू इन्फिनिटिव और V1 में। ठीक, एक बहुत ही स्पेशल रूल है आपके, ध्यान देंगे इसको। इसके बाद क्या होगा, अगर टाइम चेंज करना पड़ेगा, अदर वर्ड से आ रहा है आपके अदर पार्ट्स ऑफ द स्पीच के, अगर आपका टाइम दिया रहा है जैसे नाउ, नाउ को चेंज करेंगे देन में, हियर को चेंज करेंगे देयर में, टुडे को चेंज करेंगे दैट डे में, इसी तरीके से टू नाइट को चेंज कर लेंगे दैट नाइट में। ठीक है, टुमारो को चेंज कर लेंगे द नेक्स्ट डे में या तो फिर द फॉलोइंग डे में। इसके बाद यस्टरडे है, यस्टरडे मतलब क्या? बीता हुआ दिन है, तो बीते हुए दिन क्या करेंगे? द प्रीवियस डे में चेंज कर लेंगे। ठीक है, टू नाइट यहाँ पे देखिए आ गया, टू नाइट को चेंज करेंगे दैट नाइट में, दिस को चेंज कर लेंगे दैट में। ठीक है, इसी तरीके से और भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे दिज हो जाएगा तो दिज को किस में चेंज कर सकते हैं आप? दोज में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए इसका तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल्स में क्या है कि ही सेड टू मी ही कैन डू दिस वर्क, ही सेड टू मी ही कैन डू दिस वर्क। अगर इसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो क्या हो जाएगा? ही सेड को चेंज कर देगा किसमें? टोल्ड में, क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो सेड को किसमें चेंज कर दिया? टोल्ड में। टू को रिमूव करके क्या लगा दिया हमने? ऑब्जेक्ट मी, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा को रिमूव किया, क्या लगाया? कंजंक्शन दैट लगा दिया। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट आपका देखिए क्या है? थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है। जब थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं किया। इसके बाद यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब देख रहे हैं तो पास्ट टेंस में है, इसलिए इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? मॉडल है, तो मॉडल कैन को किसमें चेंज करना है? हमें कुड में चेंज कर लेना है। तो यहाँ पर जाएगा ही कुड डू दिस को क्या कर दिया हमने? दैट, और वर्क का हो गया वर्क। यहाँ पे क्या था? दिस, दिस को हमने चेंज कर लिया दैट में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल, राम सेड टू हिज फादर आई एम टू रीड अ बुक। ठीक है, जब इसे हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो क्या हो जाएगा? राम सेड को चेंज कर दिया टोल्ड में, टू को रिमूव किया, हिज फादर ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाया, क्या जोड़ दिया? दैट। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई है, यानी कि फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट। जब फर्स्ट पर्सन का है तो चेंज करेंगे राम के अकॉर्डिंग। अब राम हमारा क्या है? ये एक मास्कुलिन जेंडर है, थर्ड पर्सन का। अब राम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो इसका प्रोनाउन फॉर्म क्या हो जाएगा? ही। यहाँ पे हो जाएगा ही। एम को किसमें चेंज कर लिया? वाज में। टू रीड, टू रीड यहाँ पे कर लिया। ए बुक ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल रहा है एकदम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, बोल रहा है कि सी सेड टू हिम यू डिड नॉट बाई अ टॉय यस्टरडे, यू डिड नॉट बाई अ टॉय यस्टरडे। अगर इसे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सी सेड को चेंज कर दिया टोल्ड में, सी टोल्ड। इसके बाद टू को रिमूव कर दिया, ऑब्जेक्ट जोड़ दिया यहाँ पे हमने हिम, और ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके क्या लगा दिया? दैट। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट देखा जाएगा तो ये हमारा सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है। अब सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट मतलब चेंज करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में हिम है तो हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। और यहाँ पे ये डिड क्या बता रहा है? डिड बता रहा है आपका पास्ट का इंडेफिनिट। तो पास्ट का इंडेफिनिट कहाँ पे चेंज होता है? पास्ट के परफेक्ट में। पास्ट के परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड, और इसके साथ क्या लगा दिया गया है? नॉट लगा है तो नॉट लगा दिया गया। यहाँ पे ध्यान देंगे V1 है, लेकिन परफेक्ट में जाएंगे तो V3 लिखना पड़ता है, इसलिए बाई को क्या कर लिया है? बाट कर लिया है। एटवाय यस्टरडे को किस में चेंज कर दिया गया? द प्रीवियस डे में चेंज कर दिया गया। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे बोल रहे हैं कि ही सेड वी आर प्लानिंग टू बाई अ कार टुडे। ठीक है, वी आर प्लानिंग टू बाई अ कार टुडे। अगर इसे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही सेड, क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट नहीं दिया था इसलिए सेड को चेंज नहीं किया गया। ठीक है, यहाँ पर जाएगा ही सेड दैट।
अब यहाँ पे कॉमा इनवर्ट कॉमा को हटा कर दैट कर दिया गया। यहाँ पे ध्यान देंगे ये हमारा क्या है, वी बोल रहा है, ये फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल नंबर है। जब ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर, तो चेंज भी कहाँ पे होगा, प्लूरल में ही चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, ही, ये भले ही सिंगुलर नंबर है लेकिन है क्या, थर्ड पर्सन है ना, तो थर्ड पर्सन का यहाँ पर प्लूरल है तो ये प्लूरल फॉर्म में ही चेंज होगा, तो थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या हो जाएगा, दे। ध्यान देंगे अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो ये थर्ड पर्सन में ही चेंज होगा, ठीक, सॉरी, अगर यहाँ पर हमारा प्लूरल नंबर है तो कहाँ पे चेंज होगा, प्लूरल नंबर में ही चेंज होगा। बाकी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो आपका पहले की तरह ही है। तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में था तो इसलिए इसे ये वाला सब्जेक्ट जो था थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म लिखना पड़ेगा, तो दे लिख दिया गया, ठीक है। अब ये हमारा प्लूरल है तो यहाँ भी क्या कर लिया, वर प्लानिंग टू बाई अ कार, यहाँ पे टुडे था तो टुडे किसमें चेंज कर दिया, दैट डे में चेंज कर दिया, ठीक है। तो आप अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी हम लोग चेंज नहीं करते तो उसके लिए क्या कंडीशन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से कंडीशन है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में होगी लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम लोग चेंज नहीं करते, यानी कि जिस टेंस में रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस दिया रहेगा उसको उसी टेंस में रहने देते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ जो सेंटेंस होगा, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में अगर कोई हैबिट की बात कही जाएगी, ठीक है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा यानी कि जो हमेशा के लिए सत्य बातें रहती है अगर वो रहेंगी, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है यानी कोई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बात किया जा रहा है, कोई प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है, कोई कहावतें हैं, कोई लोकोक्तियां हैं, तो पर भी, और प्रिंसिपल कोई है, कोई सिद्धांत है, अगर ये सभी बातें रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में दी गई रहेंगी तो भले ही रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में रहेगी लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, बाकी सब चीजें चेंज होंगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे दिया हुआ है कि ही सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ठीक है, तो कुत्तों का तो एक बिहेवियर होता है, उनका स्वभाव होता है कि अगर कोई अजनबी व्यक्ति को देखेंगे तो भौंकेंगे ही भौंकेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख दिया गया है, हो गया है कि ही सेड, इधर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड हमने कर लिया, दैट। अब इधर देखिए डॉग्स बार्क यहाँ पर रहेगा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, देखिए टेंस में कोई चेंज नहीं किया गया है, ठीक है, टेंस सेम टू सेम लिखा गया है। इसके बाद देखेंगे कि राम सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो ईमानदारी होती है सबसे अच्छी नीति होती है, तो भाई होती ही है, इसमें तो कोई चेंज करना नहीं हो, तो कोई इसमें सब की बात है नहीं। तो यहाँ पे क्या कर लिया जाएगा, राम सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, प्रेजेंट में था तो प्रेजेंट में रहने दिया गया क्योंकि बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट है आई सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, आई सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो क्या हो जाएगा, आई सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि सूर्य पहले भी पूर्व में ही उगता था, अभी भी पूर्व में ही उगेगा और आगे चल करके भी पूर्व में ही उगेगा, पूर्व से ही निकलेगा, इसलिए ये बात भी तो सही है, इसलिए इसके टेंस में भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है द टीचर सेड गांधी जी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, ये बात भी तो सही है, गांधी 2 अक्टूबर को जन्मे थे, 2 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था, तो क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज करेंगे। ये भी हो जाएगा द टीचर सेड दैट गांधी जी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर। तो अगर ऐसी बातें रहेंगी यानी कि ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा, हिस्टोरिकल फैक्ट रहेगा, प्रोवर्ब, प्रिंसिपल, हैबिचुअल फैक्ट रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे, बाकी सभी चीजें इसकी चेंज जाएंगी। अगर नंबर रहेगा, पर्सन रहेगा, वो कुछ भी रहेगा तो चेंज हो जाएगा, लेकिन ध्यान देंगे कि टेंस को चेंज हमें नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई। इसके साथ एक पॉइंट आपको और पता होना चाहिए कि अगर, ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी या तो फिर फ्यूचर टेंस में होगी, तब पर भी हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। कहां बताया गया, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। ये चीजें आप ध्यान देंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों का असर्टिव सेंटेंस खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करने के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, कुछ सीख पाए, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।